अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मेरे किचन में बन रहा है गजरेला और साथ में मैं बनाऊंगी केक रस। सर्दियों का जो असल मज़ा है वो सर्दियों के खानों में ही है। आपको पता है गर्मियों में जब खाना बनाए तो बस यही होता है खाना बनाते ही किचन से बाहर निकल जाए, लेकिन सर्दियों का असल मज़ा मेरी नज़र में यही है कि सर्दियों के जो खाने होते हैं उसी में सर्दियों का मज़ा रखा है। तो सर्दियों में पूरा पूरा दिन भी किचन में गुजार दें तो बिल्कुल भी दिल नहीं उकताता। दिल चाहता है कि अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अपने बच्चों को फैमिली को खिलाएं। तो आज मैं बना रही थी गजरेला। अच्छा, गजरेला खाने का तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी उस तरीके से आपको बिल्कुल भी उसके पास खड़े नहीं होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज मैं बस यही है कि आप लोगों के साथ बड़ी क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था और जल्दी से इसमें मैं गाजरों को ग्रेट कर लूँगी। गाजरों को मैंने पहले ही वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इसका जो छिलका है वो पीलर से उतार लिया था और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। एक ही बॉल में मैंने काम ख़त्म किया क्योंकि बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने जिस बर्तन में चावल भिगो के रखे थे उसी के अंदर मैंने गाजरों को भी ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका जो अगला प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गजरेला बनाने के वैसे दो तरीके हैं। एक तो ये कि दूध बॉयल करें और उसी के अंदर गाजरें और दूध डाल दें, गाजरें और ये चावल डाल दें। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको अलग से बॉयल कर लें और इसको थोड़ा सा गला लें और फिर दूध में शामिल करें। मैं ये वाला तरीका इसलिए ज़्यादा फॉलो करती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि दूध को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना पड़ता और दूध वेस्ट नहीं होता। उससे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली इसको डाल देती हैं दूध में, टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, कोई शक नहीं, लेकिन क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा इसको गलाने के लिए टाइम देना पड़ता है, जिससे दूध जो है ना वो फिर सूखता चला जाता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसको अलग से थोड़ा सा पानी डाल के तो गला लेती हूँ और इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेती हूँ। कोई हैंड ब्लेंडर ले लें या जूसर जग में तो बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही हलवाई बन जाएगा, तो उस तरह से तो नहीं करना। इसको हल्का हल्का सा आप किसी भी चीज़ के साथ मैश कर लें और फिर दूध में आप शामिल करें तो बहुत मज़े की ये आपके गजरेला तैयार होगा। दूसरी साइड पे मैंने दूध रख दिया था, दूध को बॉयल आएगा क्योंकि मेरे घर पे जो दूध आता है वो फुल फैट होता है। अगर आपका दूध पानी वाला है, आपको लगता है कि पहले ही दूध बहुत पतला है, तो फिर आप ऐसे करेंगे गाजरों और चावलों को दूध पे ही ऐड करके उसको कुक कर लिया करें, ताकि जो दूध में एक्स्ट्रा पानी मिला हुआ होता है वो पानी भी ड्राई हो जाएगा और आपकी जो गाजरें हैं वो भी इसमें चावल गाजरें अच्छी से गल जाएंगी। लेकिन मेरे घर पे जो दूध आता है वो माशाल्लाह से बहुत फुल फैट मिल्क है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा उसको बॉयल करने की। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं अलग से ही इसको कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का से इसको मैश कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कर दें तो वो फिर हलवे की तरह ही बन जाता है। तो बाकी ये है कि वो टाइम भी बच जाता है। मैंने जल्दी से बस इसको गला के दूध में शामिल करके तो फिर इसको कुक करने के लिए मैं रख दूँगी। मुझे वैसे ये तरीका बहुत ज़्यादा इजी लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि इससे गजरेला जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी तैयार हो जाता है। पता नहीं, वैसे मेरा माइंड यही कहता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा गजरेला तैयार हो जाता है। और दूसरी तरह से अगर मैं बनाऊँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो उसको गाजरों को और चावलों को गलाने के चक्कर में दूध बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और फिर उस तरह से उतनी ज़्यादा मिकदार में हमारा जो गजरेला है वो तैयार नहीं होता। तो बस ये अपना अपना माइंड है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको सहूलत लगती है आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि बस नीचे से वो फिर बैठना शुरू हो जाता है और लग जाता है। तो देखिए बर्तन मेरा नीचे से बिल्कुल साफ़ है। मैंने बस इसको हल्का सा 2-3 बॉयल आए और चावल अच्छे से गल गए थे। गाजरें तो पहले ही आपको पता है इतनी ज़्यादा वो हार्ड नहीं होती, वो बहुत जल्दी चावलों के साथ जो है वो मैश हो जाती हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे अब कुक होने के लिए। चलिए जी, मेरी एफ़र्ट सिर्फ यही तक होती है गजरेले को बनाने की, इसके बाद ये खुद ही कुक होता रहेगा, बस वक्तन फ़ोक्तन मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। अच्छा, मैं इस मेथड को इसलिए भी ज़्यादातर फॉलो करती हूँ क्योंकि अगर दूसरी तरह से बनाएं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दूध में डायरेक्टली चावल और गाजरें डाल दें, तो उस मेथड में ये होता है कि आपको उसके पास मुसलसल खड़े होना पड़ता है और बार बार उसमें चम्मच चलाना पड़ता है और जो चावल डाले होते हैं उनको और गाजरों को अच्छी तरह से मैश करना होता है। तो ये मेथड मैं इसलिए भी फॉलो करती हूँ, मुझे बस ये होता है कि मैं पहले ही उसको मैश कर देती हूँ ताकि बार बार मुझे चम्मच ना चलाना पड़े और उसके पास खड़े होके उसको मैश ना करना पड़े। तो इतनी देर में और काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, वो अब कुक होता रहेगा, लेकिन
थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं उसमें चम्मच चलाती रहूँगी और तब तक जो है मैं अपने केक रस तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों की मैं सोच रही थी कि मैं बेकरी कुछ ना कुछ रेडी करके रखूँ, तो उसके लिए मैंने बस देखें 6 जो है वो मैंने अंडे ले लिए थे, उनको अच्छे से बीट कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप। अच्छा जी, मुझे आज ज़्यादा केक रस चाहिए थे, इसलिए मैंने जो है वो 6 अंडों से इसको तैयार किया। अगर आप चाहें तो आप इसको हाफ़ करके 3 अंडों से भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हाफ़ यूज़ कर लें। मैंने 6 अंडे लिए हैं, इसमें 2 कप मैंने चीनी डाली है और चीनी मैंने घर की नॉर्मल चीनी पिसी हुई यूज़ की है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आइसिंग शुगर नहीं डालेंगे तो बेकिंग अच्छी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर की नॉर्मल जो चीनी होती है उसको अच्छे से पीस लें, बस इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल वो आइसिंग शुगर ही आपकी हो जाएगी। 1 कप मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आप 3 अंडों की रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप ऑयल को हाफ़ कर दें। हाफ़ कप ऑयल में भी आपके बेशुमार केक रस तैयार हो जाएंगे। और आज मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ज़्यादा डाला है, वो भी इसी वजह से क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ऑयल, अंडे और जो चीनी हमने ऐड की थी और एसेंस ऐड किया था वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं रहनी चाहिए। आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड बीटर के साथ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन रिज़ल्ट सेम मिल जाता है, बस अच्छे से मिक्सिंग करनी होती है। 2 कप हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद बीटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बीटर हटा देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, बस मिक्स जब आप करते हैं एहतियात किया करें, एक ही थ्रो में मिक्स किया करें। उल्टे सीधे इसमें चम्मच चलाएंगे तो रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है। तो फिर सोचते यही रहते हैं कि चीज़ें तो सारी सेम डालनी थी, फिर रिज़ल्ट उस तरह का क्यों नहीं आया जिस तरह का हमने वीडियोज़ में देखा था। तो जो चीज़ें दिखा रही होती हैं उसको फॉलो किया करें और उन चीज़ों पे फोकस किया करें ताकि आपको मुश्किल ना हो। 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर के ऐड कर दिए हैं और साथ साथ हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंने कोई भी बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं किया इस रेसिपी में, बेकिंग पाउडर ऐड किया है 2 टीस्पून। तो अच्छे से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे एक ही थ्रो में। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से स्मूथ सी मिक्सिंग हो जाती है। तो देखें, बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब बेकिंग ट्रे को अच्छे से ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लें और इसमें बटर पेपर लगा दें। ओवन को मैं गैस ओवन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं, दोनों को 180 डिग्री पे आपने गर्म करना है 15 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने इसको 37 मिनट के लिए 35-37 मिनट के लिए आपने केक को बेक करना है। ये बेहतरीन टाइमिंग है केक को बेक करने की। इससे पहले आपने बार बार ओवन को खोल के नहीं चेक करना। केक ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि जब आप उसको बार बार खोल के चेक कर रहे होते हैं। अगर आप किसी पतीले में भी केक बनाते हैं और उसके ढक्कन को बार बार उठा के देखते हैं तो वो सारी हीट को रिलीज़ कर देता है और आपका जो केक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। जब भी आप बेकिंग कर रहे हो आपने बार बार ओवन को खोल के नहीं देखना होता। ठीक हो गया जी। अब हम केक को बेक होने के लिए रख देंगे। मैंने इसको 37 मिनट के लिए बेक किया था और बेहतरीन केक तैयार हुआ था। इतनी देर में जो गजरेला था वो भी माशाल्लाह से तैयार हो गया था। इसमें मैंने लास्ट में चीनी ऐड कर दी थी। चीनी लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो उड़ने लग जाते हैं जैसे ही इसमें चीनी ऐड करें। तो माशाल्लाह से गजरेला जो है था वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ था और इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल ऐड कर दिया और साथ में थोड़ी इलायचियाँ ऐड कर दी थी। अच्छा जी, अब इसको तो फाइनल कर दिया है। इसको चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व होती है और तब तक देखें जी केक भी हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया है। लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप अभी रहते हैं। अभी दोबारा से इसको बेक करना है केक रस की शक्ल देने के लिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही इसको ट्रे में निकाला था। इसका पेपर रिमूव कर देंगे और इसकी कटिंग करके इसको केक रस की शेप दे देंगे। ओवन को मैंने ऑन ही रहने दिया था। जब आपने केक रस तैयार करने हो तो आपने क्या करना है कि ओवन को ऑफ़ नहीं करना, आपने उसको ऑन ही रहने देना है। अगर आप उसको ऑफ़ कर देंगी वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा, फिर से गर्म होने में टाइम लगेगा और फिर ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और टाइम लग जाता है। तो आपने ओवन को ऑन ही छोड़ना है और अपने केक रस को शेप दे लेनी है और दोबारा से बेकिंग ट्रे में इस तरह से लगा देना है। और जो ट्रे है उसको ग्रीस करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने ट्रे को ग्रीस नहीं किया और ये केक रस के पीसीस ऐसे ही इसके ऊपर रख दिए केक के पीसीस, तो ये साथ चिपक जाते हैं। जब आप इसको फिर उतारने लगते हैं तो ये टूट जाते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं इसकी बस एहतियात किया करें। मैंने जो जिस ट्रे में इसको बेक किया था उसमें भी इसके थोड़े से पीसेस लगा दिए थे और इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए बेक किया एक साइड से, और फिर निकाल के इसकी साइड को चेंज किया और दोबारा से 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको बेक कर लिया। अभी मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो फिर मैं इनको स्टोर कर लूँगी और गजरेला भी जैसे ही ठंडा होगा इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद मैंने इस किचन की क्लीनिंग की, बर्तन वगैरह वॉश की और फिर ही मैं फ्री हुई थी। कोई भी चीज़ आप लोगों को बैठे बिठाए हासिल नहीं हो जाती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का ही अजर अल्लाह ताला ने रखा है। अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।